बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी हम 18.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। उम्मीद है वो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी, जो कि सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन के। तो आइए देखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 18.2 क्वेश्चन नंबर 5, इफ y वेरीज इन्वर्सली एज x। देखिए उन्होंने खुद कहा है कि इन्वर्सली, ठीक है ना। किसके साथ साथ इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ सारी, मैं आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पूरी क्लास मैंने ली है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि इन्वर्सली क्या है और डायरेक्टली क्या है, तो वो मेरी वीडियो को जरूर देखें, लास्ट वीडियो को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको देखेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डायरेक्टली और इनवर्स के भी। अब देखिए y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। मैंने आपसे कहा था, देखिए जहां तक ये कॉमा दिया हुआ होता है फाइंड से पहले पहले यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा होता है k की वैल्यू, यानी हमें k की वैल्यू बतानी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ भी सपोज वही करेंगे, बस यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, लेकिन मेथड हमारा वही होगा। अब जरा देखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, y वेरीज इनवर्सली एज x, क्योंकि y जो है वो x से इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए भी साइन तो वही यूज होगा जो हम डायरेक्ट के लिए कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना होगा, वहां पर हम जो यहाँ पर वेरिएबल लिख रहे थे वो डायरेक्ट लिख रहे थे, जबकि यहाँ पर जो हम लेंगे x, वो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसको 1 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। जब कभी भी इनवर्स की बात होगी दूसरे वेरिएबल के लिए, तो उसे हमेशा 1 के नीचे लिखा जाएगा, यानी वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा, डायरेक्ट न्यूमिनेटर की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन। अच्छा जी, अब मुझे इस साइन को हटाना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, या इसको वेरिएशन भी कह सकते हैं। तो अब मुझे इसको हटाना है। कैसे हटाऊंगी, इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, मुझे इसे इक्वेशन पर आना है, तो मैं इक्वल टू का साइन लगा दूंगी। और दूसरी चीज क्या लगती है जब हमें साइन, वो होता है के, ठीक है। के इस वाली राइट वाली वैल्यू से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने जी। अब के को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, के ही होगा, दायरे 1 तो किसी वैल्यू पे इफेक्ट डालता नहीं, तो मैं के को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 से। ये देखेंगे मैंने यहाँ पर आगे कर देती हूँ, y इज इक्वल टू, जब ये के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, के अपॉन एक्स। तो ये तो हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और अब लेकिन जो पूछा गया था वो क्या था, वो के था, इसमें के की वैल्यू नहीं आ रही है, हमने सिर्फ उस इक्वेशन को बनाया है। अब हम इनकी y की और x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा के आ जाएगा, तो रख देते हैं। y की वैल्यू क्या गिवन है, 10, तो मैं 10 की y की जगह पे क्या रख दूंगी, 10। और k तो चूंकि हमें निकालना है वो हमें नहीं गिवन है, x कितना दिया हुआ है, 3, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे। अब देखें k से 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये लीजिए मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ k रह गया, ठीक है। 10 3 से कितने होते हैं, 30 होते हैं। अब मैं k को राइट के बजाय लेफ्ट पे लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए। k की वैल्यू आ चुकी है, तो जिसकी वैल्यू शो हो रही होती है वेरिएबल, वो वाला वेरिएबल हम लेफ्ट पे कर देते हैं। तो k को मैं यहाँ लिख देती हूँ लेफ्ट पर, और 10 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 30। ये देखिए मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी है, यानी मैंने क्वेश्चन का इतना पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं, फाइंड y मालूम करना है, जबकि x हमें गिवन है। सेम वही तरीका, y मालूम करना है, ये रहा y। हम कौन से, ये इसको नाम क्या दिया है हमने, इस इक्वेशन को 1 नाम दिया है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो लिख देते हैं कंसीडर इक्वेशन
1, इक्वेशन 1 को हम लेते हैं। तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से आएगी मेरी, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखें y हमें मालूम करना है, ये तो हमें फाइंड करना है, और k और x हमें पता है, k हमने ये निकाल दिया और x हमें दिया हुआ है 10। तो वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा y का। ये लीजिए मैंने y को ऐसे लिखा, k की जगह पे मैं रखूंगी 30 और x की प्लेस में आ जाएगा 10। ठीक है, तो जाहिर है कि इनको अब हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो 10 1 जा 10 एंड 10 3 जा 30। ये देख लीजिए, ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। कब आई है? जबकि x की वैल्यू गिवन थी 10। आप आगे इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 10। जब x 10 था तो हमने y की वैल्यू क्या निकाल ली थी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब लिखें। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व कर देते हैं y इज इक्वल टू 3, दैट्स इनफ, क्योंकि पूछा तो y गया है, आपने y की वैल्यू निकाल ली, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया आपका। थोड़ा सा इजाफा बस ये कर दें कि आगे चूंकि ये 10 की वैल्यू दी हुई थी x की, तो आप लिख दें कि जब x 10 के इक्वल था तो हमने y ये निकाली, बस इतनी सी बात है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस। ठीक है, अब यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है और गैस की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा ये किसका वॉल्यूम? गैस का वॉल्यूम की बात हो रही है। द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली, दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, ऑफ द गैस। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है इफ v इज इक्वल टू 12 एंड p इज इक्वल टू 9। तो यहां तक जो हमें वैल्यू गिवन है, फाइंड से पहले पहले जो भी वैल्यू होती है, जब तक फाइंड ना आ जाए, फाइंड से पहले तक हमें जो भी वैल्यू गिवन होती है वो हमारी किसके लिए होती है? k के लिए। यानी यहां तक हमें k फाइंड करना होता है। जब हमारा k आ जाता है, इक्वेशन बन जाती है, देन वी विल फाइंड द फाइंड p व्हेन v इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? k। उसके लिए k मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? इक्वेशन। और इक्वेशन हमें इस तरह से बनानी होगी खुद से, और वो हम कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप देखिए v जो है वो किसका इनवर्स प्रोपोर्शन है? स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। तो पहले तो हमारा v आ जाएगा यानी कि वॉल्यूम, और चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो जो सेकंड वेरिएबल यानी कि प्रेशर है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से। इनवर्सली प्रोपोर्शन में हमेशा सेकंड वेरिएबल को 1 से डिवाइड करना होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन यह हमेशा 1 से डिवाइड होने के बाद आता है। अच्छा, अब देखिए आगे लिखा हुआ है एज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की बात हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P। जी, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? ओनली रूट, इसके अंदर P आ जाएगा। ठीक है, P फॉर प्रेशर। जी, स्क्वायर रूट में खाली हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब आप कहेंगे मिस स्क्वायर तो लिखा हुआ, तो स्क्वायर कभी भी नहीं लगाया जाता। जब कभी भी स्क्वायर रूट की बात हो सिर्फ रूट आएगा, स्क्वायर को शो नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंडेक्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब इंडेक्स शो होंगे, स्क्वायर कभी शो नहीं होता। ये तो हमारी सिचुएशन बन गई इनवर्स प्रोपोर्शन की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस इनवर्सली प्रोपोर्शन को हटाकर इक्वल टू का साइन लेकर आना है ताकि ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। अभी इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है ना, इक्वेशन की फॉर्म में कब आती है? जब बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए। तो हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन ले लेते हैं, ये मेरा आ गया इक्वल टू का साइन। और इक्वल टू का साइन के साथ साथ एक चीज़ और इजाफा होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट। वो हम यहाँ पर k लिख लेते हैं, और k जो है वो हमारी इस वाली वैल्यू से, राइट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब k को मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे? 1 से, क्योंकि k न्यूमिनेटर है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास v की क्या वैल्यू आ जाएगी? k अपॉन
स्क्वायर रूट पी। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है v की वैल्यू। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। ये इक्वेशन 1 हो गई जी। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, ये तो हमने इक्वेशन बना ली, हमसे पूछा के गया था, के। और के मालूम करने के लिए हमें पास दो वैल्यू गिवन थी, एक ये वाली v इज इक्वल टू 12 एंड दूसरी p इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो पहले तो मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। वॉल्यूम मेरा क्या होगा, 12 होगा। ये मैंने वॉल्यूम की जगह पे 12 रखा। और प्रेशर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, प्रेशर की प्लेस में, ऊपर तो के लिखा हुआ है ना, प्रेशर की प्लेस में आ जाएगा 9। ये आ गया इस तरह से जी। अब मुझे ये स्क्वायर रूट को हटाना है किसी तरह से। कैसे हटाऊं स्क्वायर रूट को, कोई तो तरीका होगा ना स्क्वायर रूट हटाने का। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे नीचे देखिए 9 लिखा हुआ है, तो क्या 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, यानी कि 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 9 आ जाता है। तो जब मैं यहाँ पर डबल 3 लिखूंगी, 3 3 जा 9, तो उसका पेयर बन जाएगा। और चूंकि ये स्क्वायर है तो अगर 2 का पेयर बन जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट फिनिश हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, तो बना लेते हैं पेयर। 12 इज इक्वल टू के अपॉन, ये देख लीजिए रूट के अंदर 9 के बजाय मैं क्या लिख रही हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब ये 3 को पेयर बन चुका है ना, 2 आ चुके हैं। ये क्यूब रूट तो है नहीं कि हमें 3 के पेयर बन, ये क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में हमें 2 नंबर्स का पेयर बनाना होता है, जबकि क्यूब रूट में हमें 3 नंबर्स का पेयर बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर्स का पेयर बन चुका है। अब जब ये बन चुका है तो ये क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। ये आ गया रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा सिंगल 3। अंदर पेयर था रूट के अंदर, जब रूट से बाहर आ जाता है तो सिंगल हो जाता है। अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, के की ना, तो ये 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ये लीजिए 12 से मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इज इक्वल टू के इधर मेरा क्या रह जाएगा, सिर्फ के रह जाएगा। तो अब देखें के, चूंकि मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है तो के को मैं लिख देती हूँ लेफ्ट पर, ये मैंने लेफ्ट पे लिख दिया है। और 12 को मल्टीप्लाई में किससे कर देती हूँ, 3 से। तो 12 3 से क्या होंगे, 36। ठीक है, 12 3 से क्या हो जाएगा, 36। अच्छा जी, यहां तक तो हमें के फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो हमने के फाइंड कर लिया है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन p इज इक्वल टू, p फाइंड करना है हमें। आगे क्या फाइंड करना है, व्हेन फाइंड p व्हेन v इज इक्वल टू 4। v की वैल्यू गिवन है और हमें p मालूम करना है, तो उसके लिए मैं ये वाली इक्वेशन फाइंड करूंगी, ये वाली इक्वेशन को रखूंगी, इसके जरिए से मैं क्या मालूम कर लूंगी, p। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कंसीडर इक्वेशन 1, यही ले लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया। इक्वेशन 1 मेरी क्या है, v इज इक्वल टू के अपॉन स्क्वायर रूट p। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ सारी जो भी मुझे गिवन है। देखिए मुझे p जो है वो मालूम करना है, तो p मालूम करना है मुझे, और v मेरा गिवन है, तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। v की प्लेस में क्या रख दूंगी मैं, 4। ठीक है, और k मैंने मालूम किया हुआ है ऊपर, ये देख लें k क्या है, 36 है, तो मैं k की जगह पे क्या लिख दूंगी, 36। ठीक है, और स्क्वायर रूट p वो मेरे पास एज इट इज यहां पर रहेगा। जी क्लास, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। p मुझे मालूम नहीं था, p ही तो मुझे फाइंड करना है, तो p को एज इट इज रखा। अब ये मैं कर सकती हूँ ना क्रॉस इन दोनों को आपस में, यानी कि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह p इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ले आते हैं p को, इधर ले आते हैं, स्क्वायर रूट p इधर आ जाएगा, और 36 के नीचे 4 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है,
इधर p आ गया तो इधर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो वो डिवाइड हो गया। जी अब देखिएगा क्या ये कैंसिल हो सकते हैं 4 के टेबल में 36? बिल्कुल हो सकते हैं। 4 का टेबल आप पढ़ेंगे, 4 1 4 एंड 4 9 36। ठीक है, 4 9 क्या होता है 36। अब मेरे पास स्क्वायर रूट पी किसके इक्वल आ रहा है 9 के, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट पी तो चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पी चाहिए सिंपल। मुझे इस स्क्वायर रूट को हटाना है, क्या करूं? स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पी चाहिए। स्क्वायर रूट हटाने का एक बेहतरीन सबसे एक वाहिद तरीका है और वो क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटाना हो तो हम स्क्वायर लेते हैं और अगर हमें स्क्वायर हटाना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चूंकि स्क्वायर रूट हटाना है तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैं ले लेती हूँ स्क्वायर, तो ले लेते हैं फिर यहां भी स्क्वायर आ जाएगा और यहां भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर लेने का फायदा क्या हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये ले कैंसिल हो गया, अब क्या रह गया, सिर्फ पी रह गया। और 9 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम। 9 2 जा नहीं कर दीजिएगा, ये बेस है ये पावर है। बेस और पावर कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि 9 मेरा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 9 9 से क्या होता है 81। ये आ गया पी की वैल्यू 81। ठीक है जी, अब ये किस किस के अगेंस्ट आया है, पी हमने फाइंड कर लिया है, ये आ गया हमारा 81। किस वक्त आया, जब हमने वैल्यू वॉल्यूम हमने रखा था 4, तो हमारा पी ये निकल कर आ गया। तो इसको आंसर को इसी फॉर्म में दे दें कि पी हमारा जो है वो आ गया है 81 व्हेन वॉल्यूम कितना था 4। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, जब वॉल्यूम 4 था तो हमने प्रेशर की वैल्यू क्या निकाली 81। ठीक है, लेकिन आंसर यहां तक भी ठीक है। अगर आप इतना भी आंसर दे देते हैं तो इट्स ओके, वो भी सही माना जाएगा। आपकी बुक में चूंकि इस तरह से आंसर दिया हुआ है तो मैंने भी इसको इसी तरह से शो कर दिया, लेकिन आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लास आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, इफ f इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्यों कहा मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शन, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएबल 1 से डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है ना, अगर वो 1 के नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर 1 यहाँ पर नहीं होता, डायरेक्ट r लिखा होता तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ f इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r स्क्वायर एंड f की वैल्यू गिवन है 8 और r की वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, उस यहाँ तक तो हमें क्या दिया हुआ है, k मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। जब फाइंड से पहले पहले तक जो भी हमारा लिखा होता है वो k के लिए होता है, जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसके अलावा इक्वेशन भी बनानी होती है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड f व्हेन r इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इक्वेशन तो चाहिए होगी ना। जब तक हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे हम कभी भी f फाइंड नहीं कर सकते। तो बना लेते हैं इक्वेशन। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक हमारा क्या दिया हुआ है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r स्क्वायर। ठीक है, और मुझे ये वाला साइन हटाना है इनवर्सली प्रोपोर्शन का। क्या लगाना है, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन आ गया। इक्वल टू का साइन के अलावा एक चीज और लगती है और वो क्या है k। k इस सेकंड वैल्यू से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखें ये मल्टीप्लाई हो गया k से। अब k को मैं न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि k भी न्यूमिनेटर है और 1 भी। तो k को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चले ये तो मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 f के लिए, अगर मुझे f मालूम करना है। लेकिन मुझे k भी तो नहीं पता। अब मुझे यहाँ तक तो k फाइंड करना है ना, यहाँ तक फाइंड से पहले पहले तक मुझे क्या फाइंड करना होता है, k।
तो फाइंड कर लेते हैं हम के कैसे आएगा। अगर मैं आर स्क्वायर जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको एफ के पास ले आऊँ इस तरह से, इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें आर स्क्वायर इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया एफ से, जबकि यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ के रह गया। के अपनी जगह पर ही है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, आर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अब मुझे एफ और आर दोनों की वैल्यू गिवन है, आगे एफ भी गिवन है आर भी गिवन है, तो मैं दोनों वैल्यू को पुट कर देती हूँ। एफ क्या है मेरे पास 8 और आर क्या है 2। 2 लिखने के बाद आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो मैं 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देती हूँ, इज इक्वल टू के, ये मेरा आ जाएगा के। अब देखें 2 के ऊपर स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ कर देती हूँ, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो भी अंदर नंबर लिखा हो वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू के। अब देखें फिर वही बात, के हमारा राइट पर आ रहा है और जो वैल्यू जिसकी हम फाइंड कर रहे होते हैं कोशिश करें उसे लेफ्ट पे लिखें, क्योंकि हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, के की, तो के को हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पर और जो इसकी वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, राइट साइड पर। 8 4 से क्या हो गए 32, ये देखिए मेरे पास के आ गया। यहां तक तो हमने के फाइंड कर लिया है। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड एफ फर्स्ट पार्ट व्हेन आर इज इक्वल टू 5। अब हमें एफ मालूम करना है जबकि आर हमें गिवन है 5, तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, ये वाली इक्वेशन लेंगे, ठीक है, जिसमें से हम एफ मालूम कर लेंगे। तो देखिएगा कंसीडर इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है मेरी, एफ इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, देखिए मुझे एफ मालूम करना है, आर भी मुझे गिवन है और के भी मुझे मालूम है, के भी मालूम कर चुके हैं ना हम, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करें और एफ फाइंड कर लेते हैं फिर के की जगह में क्या रखूंगी 32, ये देखिए के निकला हुआ है, के की जगह पर आ जाएगा 32 और आर हमें गिवन है कितना 5, आर की वैल्यू में लिख देती हूँ 5, जबकि इक्वेशन में हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, यानी मैं 5 के ऊपर क्या लगा दूंगी, स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू 32 अपॉन 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, ठीक है, 5 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब जरा देखें 32 एंड 25, क्या 32 एंड 25 किसी एक टेबल में आते, ये तो मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई ना, 32 एंड 25। सोचें क्लास, क्या 32 ऐसे नंबर हैं जो किसी एक टेबल में आए, मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा नंबर है। देखिए 25 5 के टेबल में आ सकता है, 3 के टेबल अगर हम लेते हैं तो 3 के टेबल में 32 नहीं आता, ना ही 25 आता है, ठीक है। 5 के टेबल में 25 आता है, 32 नहीं आता। 2 का टेबल लेते हैं तो 32 आ जाएगा, 25 नहीं आएगा। तो 25 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 5 के टेबल में ही आ सकता है, लेकिन 32 और 25 एक साथ नहीं आ सकते, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है। तो बस यही हमारी एफ की वैल्यू आ गई है, बस नीचे लिख दीजिए एफ की वैल्यू हमने फाइंड की है 32 अपॉन 25। कब फाइंड की, जब हमें आर क्या गिवन था 5। आगे लिख सकते हैं व्हेन आर इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। वैसे तो ये आपकी क्योंकि बुक में इस तरह दिया हुआ तो मैंने इस तरह लिख दिया है, लेकिन आंसर यहाँ तक आ सकता है। अगर आप ये स्टेप ना भी लिखें तो ये भी आपका आंसर सही कंसीडर होगा, ठीक है। तो चलें, हमने इसको फर्दर और उसी लिहाज से लिख दिया जिस तरीके से पार्ट 1 में था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2।
तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। देखें पार्ट 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, आर फाइंड करना है आपको, जबकि एफ गिवन है आपको। ठीक है, तो एफ कितना है 24 और आर आपको फाइंड करना है। ये कंडीशन आप देख चुके हैं, इक्वेशन हम ऑलरेडी बना चुके थे, वही इक्वेशन चलेगी इसमें भी। ठीक है, के की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम यहाँ भी देखें आर फाइंड करना हो या हमें एफ फाइंड करना हो, दोनों सूरतों में इक्वेशन तो हम यही लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो कंसिडर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमने ली, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 हमारी ये है, एफ इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम आर करना है और एफ हमारा गिवन है, तो एफ की जगह पे मैं क्या रख दूंगी 24। ठीक है, और के भी फाइंड कर चुकी हूँ, देखिए के कितना है 32 है, तो मैं के की जगह पे क्या रख सकती हूँ 32, जबकि आर हमें नहीं पता, आर तो हमें फाइंड करना है, तो नीचे आर स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा आर की वैल्यू निकालेंगे कैसे हम, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो सिंपल आप ये क्या करें कि ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिंपल, मैं आर को इधर ले गई, आर स्क्वायर इधर आ गया, और मैं 24 को इधर ले आई, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये लीजिए, ये 24 नीचे आके डिवाइड हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 32 अपॉन 24। ठीक है, 32 अपॉन 24, ये आ गई मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू। क्या अगर ये वैल्यू आगे कैंसिलेशन हो सकती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कैंसिल यहाँ पर। तो देखें ये 2 के टेबल से भी जा रहे हैं नंबर, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप बड़े वाला टेबल यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ग्रेटर टेबल यूज़ करते हैं तो कैंसिल कम करना पड़ता है, छोटा टेबल यूज़ करेंगे तो कैंसिलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर 4 का टेबल यूज़ कर रही हूँ, 4 6 24 एंड 4 8 32। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6। ठीक है जी, अब क्या फाइंड, अब मुझे क्या ये फर्दर कैंसिलेशन हो सकती है इधर, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर जा रहे हो? बिल्कुल है, 2 का टेबल, 2 4 8 एंड 2 3 6। तो आर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया है 4 अपॉन 3। ठीक है, अपॉन में क्या है 3 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है, अब लेकिन क्लास एक बात सुन लें, मुझे आर स्क्वायर तो उन्होंने मांगा ही नहीं, हम आर स्क्वायर की वैल्यू ला रहे हैं, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर। आप स्क्वायर को कैसे रिमूव करेंगे, स्क्वायर को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिमूव कर सकता है और वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, अगर स्क्वायर आ रहा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट आ रहा है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, काटते हैं एक दूसरे को, तो लिहाजा हमें स्क्वायर को हटाना है, हटाना है तो हम क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये मैंने लिखा अपना सेंटेंस, और अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगी स्क्वायर रूट, यहां भी ले लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर हम नहीं लगाते, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। यहां भी स्क्वायर रूट ले लिया मैंने 4 अपॉन 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ गई। ठीक है, अब जरा देखें इस यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने से क्या फायदा हुआ, ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा था ना, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ आर, और इस पर क्या फर्क पड़ेगा क्लास। अब देखिए कोई ऐसा नंबर है, किसी नंबर का ऐसा स्क्वायर है जो हम उसको उससे मल्टीप्लाई करें ताकि पेयर बन जाए और 4 आ जाए, बिल्कुल है। 2 का टेबल है, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 का पेयर बन जाएगा,
और 4 भी आ जाएगा। तो लिख देते हैं हम, यहाँ पे 4 के बदले क्या लिख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का। अलबत्ता 3 का स्क्वायर कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए, तो 3 हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब जरा देखें, 2 का तो मेरा बन गया है पेयर, 2 2 आ गए ना यहाँ पर, तो पेयर बन गया, ये देखें ये पेयर बन गया। अब ये पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये तो रूट से बाहर आ गया 2, लेकिन 3 तो रूट से बाहर नहीं आया ना, 3 तो रूट के अंदर ही है, ठीक है। 2 आ गया हमारा रूट से बाहर, और 3 को हम रखेंगे रूट के अंदर, क्योंकि 3 का रूट नहीं आता, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे हम स्क्वायर करके 3 ले सकें, तो लिहाजा इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई 2/√3। कब आई, जब हमारा एफ गिवन था 24। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू 2/√3 वैन एफ इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो क्लास आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 पे यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 8 से। और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर है, नॉलेज में इजाफे का सबब बन रहा है, मेरा टीचिंग स्टाइल ज़रूर बताया करें कैसा लग रहा है आप लोगों को। वो सिर्फ और सिर्फ आप कैसे बता सकते हैं, अपना अच्छा सा फीडबैक देके कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है। इसके अलावा क्लास मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको मेरे बताए हुए सारे तरीके समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, ठीक है। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।